हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल तापकर। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, आज भी हम वही बेसिक पिरामिड का ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अब कुछ अलग तरीके से कुछ नया इसमें देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड, base 30 mm side, axis 60 mm long, resting on its base on the HP, and one of the edges of the base inclined at 45 degree to the VP। तो फिर से हम वही सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, उसके बाद इमेजिन करेंगे, देखेंगे कौन से व्यू से सेक्शन लिखना चाहिए, कौन से व्यू से एक्सिस लिखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं गिवन से। तो सबसे पहले मैं अगर इसके लिए गिवन लिखूं तो यहाँ पर कौन सा बोला हुआ है, सॉलिड हेक्सागोनल पिरामिड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं हेक्सागोनल पिरामिड, जिसके लिए बेस का जो एज बोला हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं बेस 30 mm साइड या एज, एक्सिस 60 mm लॉन्ग, तो लिख लेते हैं एक्सिस इक्वल्स टू 60 mm। आगे क्या बोल रहा है, हैविंग इट्स बेस ऑन द HP, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेस ऑन द HP। फिर आगे क्या बोल रहा है, वन ऑफ इट्स एजेस ऑफ द बेस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द VP, तो मैं क्या लिख लेता हूं, एन एज इक्वल्स टू 45 डिग्री टू द VP। इतना हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इन सारे पॉइंट्स को लेकर हमको प्रोजेक्शन करना है। तो जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपको यहाँ पर कौन से व्यू से सेक्शन बनाना है। सेक्शन मतलब प्लेन बनाना है, यानी जैसे ये हेक्सागोनल पिरामिड है, तो हम ये चेक करेंगे कि हेक्सागन कौन से व्यू में दिखेगा और कौन से व्यू में एक्सिस दिखेगा। तो मैं हर बार क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आप इमेजिन करोगे कि अगर हेक्सागोनल पिरामिड है तो वो किस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेक्सागोनल पिरामिड के लिए तो ये बोला हुआ है बेस 30 mm साइड, एक्सिस 60 mm लॉन्ग। अब ये बोल रहा है बेस ऑन द HP। बेस का मतलब, अब हेक्सागोनल पिरामिड है तो हेक्सागन होगा बेस, तो मैं यहाँ पर जो बेस लिखा हूं उसका मतलब आप समझ लो ये हेक्सागन। तो हमको हेक्सागन ऑन द HP बोला हुआ है। तो जब आप इमेजिन करोगे, तो इमेजिन करो ये अगर HP है तो आपने हेक्सागन ऑन द HP रख दिया, तो फ्रंट से आपको ये लाइन दिखेगा, टॉप से हेक्सागन दिखेगा। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर HP और VP से रिलेट करते हुए बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेक्सागोनल पिरामिड बोला हुआ है। अब इसको मैंने बेस ऑन द HP रखा हुआ है। तो अब आप इसको इमेजिन करो, अगर फ्रंट से देख रहे हो, सामने से, तो आपको कौन सा फेस दिखाई देगा, बेसिकली ये जो इंक्लाइंड फेस है, जिसको हम ट्रायंगुलर फेस भी बोल सकते हैं, ये सारे दिखाई देंगे। अगर मैं इसको टॉप से देखता हूँ, ऊपर से, तब मैं बोल सकता हूँ कि ये हेक्सागन जो बेस जो है वो आपको दिखाई देगा। तो आप इस सेंटेंस को देखते हुए इमेजिन किए, और इमेजिन करने से आपको क्या पता चला कि टॉप व्यू से देखने से ये हेक्सागन दिखेगा। बस आपको यही चीज इमेजिन करना है, ये मैं हर बार बोलता हूँ। अब प्रोजेक्शन स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ लाइट में, और इस पे हम बना लेते हैं एरो हेड। एरो हेड कैसा रहेगा, डार्क में। ये कुछ इस तरीके से मैंने एरो हेड बनाया, और यहाँ लिख लेते हैं XY। ये रेफरेंस लाइन है। अब मैं ये समझ चुका हूँ कि टॉप व्यू में हेक्सागन बनाना है। जब आप टॉप से देखें तो आपको हेक्सागन दिखा, मतलब टॉप व्यू पे हेक्सागन बनाना है। अब जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चेक करेंगे कि हेक्सागन का पोजीशन क्या ये रहेगा, या फिर ऐसा रहेगा, या फिर कुछ इस तरीके से रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है उस पे ही डिपेंड करेगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं शॉर्टकट तरीके पे। तो शॉर्टकट पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, HP से जो भी बोला गया है उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना होता है।
वीपी से जो भी बोला गया उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर मैं सेंटेंस देखता हूँ, पहला तो हमने यूज कर लिया, उससे पता चला टॉप व्यू पे बनाना है हेक्सागन। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड वाले इस सेंटेंस पे क्या बोल रहा है, एन एज ऑफ द बेस 45 डिग्री टू द वीपी, यानी हेक्सागन का एक जो साइड है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा वीपी से। अब शॉर्टकट के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलता हूँ, वीपी से जो भी बोला गया उसको टॉप व्यू पे आप बना दो, टॉप व्यू पर सेम चीज दिखा दो। तो 45 डिग्री कहां से बनाने बोला है, ये 45 डिग्री वीपी से बनाने बोला है। किसको बनाना है, एज को, एक एज, मतलब अभी हेक्सागन बना रहा हूं तो साइड, जैसे हेक्सागन है तो 6 साइड है, तो वो जब पिरामिड होगा तो वो बेसिकली वही एज हो जाएगा। तो एक एज को मैं 45 डिग्री बनाना है वीपी से, तो वीपी से 45 का मतलब इस चीज को आप टॉप व्यू में बना दो, सेंटेंस जो बोला हुआ है वो जस्टिफाई हो जाएगा ड्राइंग में। तो यहाँ पर मैं देखता हूं कि अगर पहले वाले ड्राइंग की बात करूं तो देखो ये एक एज क्या है, टॉप व्यू में हमने एक्स वाई से पैरेलल बनाया है, तो इस 45 की जगह अगर बोला होता एन एज पैरेलल टू द वीपी, अगर ये बोलता एन एज ऑफ द बेस पैरेलल टू द वीपी तो ये सही होता। वीपी से पैरेलल मतलब टॉप व्यू में आपको एक एज को पैरेलल बनाना था, तो ये वाला अभी इस क्वेश्चन पे नहीं है। अगर यही बोलता पैरेलल की जगह या 45 डिग्री की जगह परपेंडिकुलर टू द वीपी, एन एज ऑफ द बेस परपेंडिकुलर टू द वीपी, तो देखो ये वाला जो साइड है कहीं ना कहीं आपने ऐसा 90 डिग्री लेकर बनाया है, तो अगर परपेंडिकुलर बोला होता तो हम ये बनाते, बट अभी क्या बोला है 45, तो ये भी नहीं है सही। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 45 डिग्री टू द वीपी रखना है, मतलब मैं कहीं ना कहीं एक साइड ये जो बन रहा है उसको मैं ऐसा इंक्लाइन बनाऊंगा कितने डिग्री, 45। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो पोजीशन है हेक्सागन का वो सही है। तो एक ही क्वेश्चन पे मैंने आपको बता दिया 3 अलग अलग तरीके से, या और भी हो सकते हैं बट वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो आपने ये समझ लिया क्वेश्चन में सेंटेंस कैसा लिखा होगा तो आपको कैसा पोजीशन रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं मिटाकर एक्चुअल इस 45 डिग्री पे हेक्सागन बनाकर दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं, एक कहीं भी पॉइंट लेने के बाद मैं एक 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब इस 45 डिग्री पे मैं स्केल सेट करूंगा और यहाँ पर एक्स वाई से थोड़ा नीचे कहीं से भी एक 30 mm का साइड एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं क्या किया, ऐसा रखने के बाद कहीं से भी मैं एक 30 mm का लाइन खींच लेता हूँ ऐसा। तो ये जो हो गया एक साइड या एक एज जिसको आपको 45 डिग्री रखना था वीपी से, वो हमने बना लिया। अब इस साइड को लेते हुए आप कुछ इस तरीके से हेक्सागन जो है वो ड्रॉ करेंगे। आपको पता है ऑलरेडी हेक्सागन कैसे बनाना है, मैंने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है। आप अगर हेक्सागन नहीं बना पा रहे हैं या कहीं भी डाउट है तो उस वीडियो को देखो, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। उसके बाद आप ये हेक्सागन बनाएंगे, फिर आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने हेक्सागन बनाया हुआ है जिसपे एक साइड 45 डिग्री इंक्लाइंड है। अब इसको अगर मैं नेमिंग करता हूँ, सपोज यहाँ से ए बी सी डी ई और एफ, ये हो गया बेस जो कि हेक्सागन है। अब हमको पता है कि अगर मैं हेक्सागोनल पिरामिड की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये टॉप में एक एपेक्स पॉइंट होता है जिसको मैं अगर यहाँ पर ओ पॉइंट से डिनोट करूं तो ऊपर से देखने से हेक्सागन तो दिख रहा है बट बीच में कहीं ना कहीं यहाँ एक पॉइंट ओ भी नजर आएगा। इस ओ पॉइंट से अगर इसको मैं ओ बोलता हूं तो ओ से हेक्सागन का हर एक कॉर्नर जुड़ता हुआ ऐसा लाइन भी बनेगा। तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसको आप कैसे करोगे, हेक्सागन का अगर मैं सेंटर निकालना चाहूं तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद दो अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे। जैसे मैं कुछ इस तरीके से अगर करता हूं, स्केल सेट किया मैंने, ये कुछ इस तरीके से,
और अब ये सेट करने के बाद दोनों अपोजिट कॉर्नर को आप ज्वाइन कर, ये हो गया। अब ऐसा ही सिमिलरली कोई दूसरा कॉर्नर लो और उसको भी कुछ इस तरीके से सेट करके ज्वाइन कर लो। ये मैंने ये ऐसा सेट किया और अब इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। तो ये जो दोनों जो डायगोनल्स है, ये जो ज्वाइन होने के बाद जो पॉइंट मिल रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास ओ पॉइंट, और ये जो बचा AD है उसको भी आप ज्वाइन कर लो। तो कुछ इस तरीके से मैं अगर ज्वाइन करता हूं, कुछ इस तरीके से आपको हेक्सागन के सारे कॉर्नर जोड़ते हुए पॉइंट ओ मिल जाएगा। तो अब मैं इतना बनाने के बाद ये बोल सकता हूं कि हेक्सागन पिरामिड का टॉप व्यू आपने फाइनल बना लिया है। अब बात करते हैं फ्रंट व्यू। तो अब जब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फिर से इन्हीं दोनों सेंटेंस को हम दिमाग में रखेंगे और कुछ शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हुए इसका प्रोजेक्शन करेंगे। तो जैसे मैंने बोला था, बेस ऑन द HP। बेस ऑन द HP का मतलब बेस जो कि हेक्सागन है, इसका अब मैं फ्रंट व्यू कैसे बनाऊंगा। तो जब भी ये ऑन द HP होता है, ऑन द HP होने का मतलब फ्रंट व्यू जो है वो XY लाइन पर बनता है। ये हमने स्टार्टिंग वीडियो से देखा हुआ है प्रोजेक्शन में। तो आप ऑन द HP देखे तो आप ये देखोगे कि किसको बोल रहे हैं ऑन द HP, हेक्सागन को, यानी बेस को। बेस ऑन द HP मतलब हेक्सागन ऑन द HP। तो हेक्सागन का जो फ्रंट व्यू है उसको आपको XY लाइन पर ही बनाना होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से स्केल लूंगा और स्केल लेने के बाद हर पॉइंट से, हेक्सागन के हर पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन को वर्टिकली कुछ इस तरीके से ऊपर ले जाते हुए बिल्कुल XY लाइन पर मैं प्रोजेक्ट करूंगा। ये कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, हेक्सागन के जो 6 पॉइंट है ABCDE, हर एक पॉइंट को मैंने प्रोजेक्ट करके बेस लाइन यानी XY लाइन पर ले आया। अब यहाँ पर मैं नेमिंग करूंगा हर पॉइंट का फ्रंट व्यू। जैसे ये A वाला जो यहाँ आकर मिल रहा है ये हो गया A डैश, B वाला जो मिला वो हो गया B डैश, C वाला मिला यहाँ पर C डैश, D वाला यहाँ मिला D डैश, E वाला यहाँ मिला E डैश, F वाला यहाँ मिला F डैश। अब इन सारे पॉइंट्स को स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक मैं कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करूं तो ये हो गया बेस का फाइनल फ्रंट व्यू, सिर्फ बेस का। बेस मतलब हेक्सागन का। अब वहां समझते हैं कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप फ्रंट से देखोगे तो ये देखो मैंने जो बेस, ये तो फिलहाल अलग तरीके से रखा हुआ है बट मैं प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। जब सामने से देखोगे तो ये हर पॉइंट का जो प्रोजेक्टर लाइन है ये कहीं ना कहीं ऐसा पीछे आएगा, और जब आप इसको हर पॉइंट को मिलाएंगे तो इस हेक्सागन का फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से XY पर मिलेगा। इसी को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखते हुए प्रोजेक्ट करके बेस बना लिया। अब बात करते हैं O पॉइंट की। तो जब आप सामने से देख रहे हो तो जैसे ये बेस के हर पॉइंट पीछे प्रोजेक्ट हुए वैसे ही O पॉइंट भी पीछे प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट होने के बाद ये जो हमको व्यू पॉइंट मिल रहा है इसको हम बोलेंगे O डैश, जो कि O पॉइंट का फ्रंट व्यू है। अब जब ये मैंने O डैश बना लिया तो होगा क्या, ये पिरामिड है तो O पॉइंट हर कॉर्नर से कुछ इस तरीके से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। ये आप इस तरीके से सेम प्रोजेक्शन यहाँ करोगे, लेकिन फर्क क्या होगा, बेस का जो हेक्सागन है उसका पोजीशन यहाँ थोड़ा चेंज है तो इसकी वजह से यहाँ थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन ऐसा ही कुछ बनेगा। अब उसको हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हमको यहाँ O पॉइंट मार्क करना है O डैश। तो ये O पॉइंट कितना हाइट पे होगा वो हमको दिया हुआ है 60 mm, एक्सिस बोला है तो जाहिर सी बात है बेस से ये 60 mm ऊपर होगा। बेस मतलब ये जो फ्रंट व्यू बना हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने ABCDEF का फ्रंट व्यू बनाया प्रोजेक्टर लाइन से, वैसे ही अब मैं क्या करता हूँ O से एक प्रोजेक्टर लाइन ऊपर की तरफ खींचता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, O पॉइंट से ऐसा ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्टर लाइन में लेकर आता हूँ। इसी प्रोजेक्टर लाइन पर ही हमको फाइनल जो एक्सिस है वो हमको बनाना होगा। तो कैसे करेंगे, अब आप स्केल रखेंगे इस प्रोजेक्टर लाइन पे बिल्कुल सीधे
एक्सिस हमको 60 mm लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, स्केल सेट किया 60 mm पे और ऊपर एक पॉइंट मान कर लिया, ये हो गया O डैश। अब यहां से मैं क्या करूंगा, नीचे एक ऐसा कुछ इस तरीके से लाइन फिर डॉट फिर लाइन फिर डॉट ऐसा करते हुए एक एक्सिस लाइन बना लेता हूं। ये जो टॉप वाला पॉइंट है यही हमारे पास पॉइंट O का फ्रंट व्यू है। अब इतना होने के बाद हमको क्या करना है, इस O डैश से हर कॉर्नर को जोड़ते हुए लाइन से दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, अब हर पॉइंट को फिलहाल मैं अगर डायरेक्ट ऐसा जोड़ते हुए दिखाता हूं, ये D पॉइंट से आप ऐसा O पॉइंट को जोड़ेंगे, सेम E को आप O से ज्वाइन करेंगे, C पॉइंट को O से ज्वाइन करेंगे, F B और लास्ट A पॉइंट को जिस तरीके से ज्वाइन होगा। अब जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उनको ये पता होगा कि अगर मैं बोलूं कि ये फाइनल फ्रंट व्यू कंप्लीट बन गया तो वो इनकम्प्लीट होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप इस हेक्सागोनल पिरामिड को सामने से देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर जो स्लेंट एज है, मतलब O पॉइंट से बेस वाला कॉर्नर मिलने वाला हर लाइन दिखाई दे रहा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लाइन नहीं दिख रहा है उसको आपको हिडन बनाना है। जैसे समझते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ड्राइंग को, उसके बाद समझाता हूँ। अब यहाँ से जब मैं सामने से देख रहा हूँ तो आप ये देख सकते हो कि ये सामने वाला फेस है, ये सामने वाला फेस हुआ, ये सामने वाला फेस हुआ, ये सामने वाला फेस हुआ। सामने वाला फेस का मतलब जब आप इधर से देख रहे हैं तो ये फ्रंट में दिख रहा है। तो जब मैं लाइंस की बात करूं तो लाइंस में होगा क्या, यहां से जब आप देख रहे हो तो ये लाइन तो आपको दिखेगा, ये लाइन आपको दिखेगा, ये लाइन आपको दिखेगा, ये लाइन आपको दिखेगा, लेकिन इन सब के पीछे दूसरे कलर से मैं बनाता हूं, तो इन सब के पीछे ये वाला जो लाइन है, जो O पॉइंट इस कॉर्नर से जुड़ रहा है, यहां से जब देखोगे तो वो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उस पार्ट को हमको हिडन में बनाना होता है। तो ये वाला लाइन हिडन बनेगा। सेम वैसे यहां से देखोगे तो ये वाला जो लाइन है सामने से देखने से ये इन सब फेसेस के पीछे छुप रहा है, तो वो भी नहीं दिखेगा, तो वो हिडन बनेगा। सेम यही चीज अब आपको यहाँ समझना है, लेकिन आपने फाइनल प्रोजेक्शन कर लिया है, इस पे हम चाहते हैं कुछ नए शॉर्टकट तरीके से देखें। तो मैं पहले ही बताया हूं, जब भी आप फ्रंट व्यू में चेक कर रहे हो हिडन को, तो आप फ्रंट व्यू ये ऐसा इमेजिन करो कि इस हेक्सागन को आप नीचे से देख रहे हो, यहां से। अब देखो कौन कौन से पॉइंट्स दिखने वाले हैं, तो कैसे देखेंगे तो उसको समझते हैं। तो आप इमेजिन करो बिल्कुल ऐसा पैरेलली देख रहे हो यहां से सामने से, तो मैं एक एक पॉइंट देखता हूँ। ए पॉइंट को देखता हूँ, ए के सामने यहाँ पर कुछ भी पार्ट नहीं आ रहा है, मतलब जब आप नीचे से देखोगे तो ए पॉइंट दिखेगा, ए दिखेगा मतलब ये वाला O से A जो जुड़ रहा है, O डैश A डैश, ये विजिबल लाइन होगा। बी को देखोगे जब सामने से, तो बी के सामने भी यहां से देखोगे तो उसके सामने कुछ भी नहीं आ रहा है पार्ट, मतलब ये O डैश B डैश भी विजिबल लाइन है। सी को देखोगे नीचे से तो सी पॉइंट भी दिख रहा है, तो O डैश C डैश भी विजिबल लाइन होगा। डी को देखोगे यहाँ सामने से तो डी भी दिख रहा है, मतलब O डैश D डैश भी विजिबल लाइन होगा। अब ई की बात करते हैं। ई पॉइंट को जब मैं सामने से देख रहा हूं, मतलब यहां से, तो ये ई पॉइंट के सामने ये लाइन आ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस लाइन के पीछे ई पॉइंट छुप रहा है, मतलब O डैश E डैश जो है वो विजिबल लाइन ना बनकर कैसा बनेगा, हिडन लाइन। तो मैं अब इसको कैसे बनाऊंगा, कुछ इस तरीके से ई डैश से लेकर O डैश ऐसा कुछ हिडन लाइन बनाऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एफ की बात करते हैं। एफ को मैं जब सामने से देख रहा हूं, मतलब यहां से नीचे से देख रहा हूं, तो इस एफ के सामने ये बी सी वाली लाइन आ जा रही है, मतलब ये भी पीछे कहीं ना कहीं छुप रहा है, और छुप रहा है मतलब वो हिडन है। तो आपको ये O डैश E डैश सॉरी O डैश F डैश जो है वो
हिडन लाइन बनाना होगा तो ये कुछ इस तरीके से ओ डैश एफ डैश में हिडन लाइन बनाऊंगा। इतना बनाने के बाद मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो ड्राइंग है वो फाइनल कंप्लीट बन गया है। तो मैं ये एक्स्ट्रा चीजें मिटाता हूं, आपको ड्राइंग में क्या क्या रखना है वो आप यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसका फाइनल जो है प्रोजेक्शन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नया समझने को मिला होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, डाउट क्लियर करो। ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि मुझे और ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिले, मैं ज्यादा और मोटिवेट हूं। तो हो सकता है मैं और भी अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस लेकर आऊं। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत